दोस्तों, आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं 3 ऐसे एनबीएफसी जो कि आप लोगों का जीना हराम कर सकता है, आप लोगों को मुसीबत में डाल सकता है और अगर आप उस मुसीबत में पड़ जाते हो तो आप लोगों को कोई भी बचा नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, मैं भी यहां पर बचा नहीं पाऊंगा। आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप लोगों ने इससे लोन लिया है, क्योंकि 99% लोगों ने लोन लिया है, तो आप लोगों ने लिया ही होगा। अगर आप लोगों ने इससे लोन लिया है, जो 3 एप्लीकेशन का नाम बताने वाला हूं, तो आप लोग मुसीबत में पड़ोगे और वो मुसीबत क्या है जो कि आप लोगों के साथ होने वाला है अगर आप लोग डिफॉल्ट करते हो तो ध्यान से आप लोगों को वीडियो देखना है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने भी लोन लिया है इस 3 लोन एप्लीकेशन से। दोस्तों, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहां पर जो 3 एनबीएफसी के बारे में बताने वाला हूं, वो 3 एनबीएफसी सबसे ज्यादा खतरनाक मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप लोगों ने खुद गलती किया है। अब ये गलती क्या है? गलती यह है कि आप लोग लोन लेते टाइम सही तरीके से देखे नहीं हो कि वहां पर लिखा क्या है, क्या वहां पर अप्लाई कर रहा हूं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप लोग कुछ भी नहीं देखते हो। पैसा मिल रहा है, बस वही जो है आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन आप लोग पैसा तो लेते हो, लेकिन मुसीबत तो आप लोगों को ही झेलना पड़ता है ना। रिपेमेंट नहीं कर पाते हो जब जब आप लोगों के साथ खराब चीज करता है। तो यहाँ पर ये कंपनी क्या करता है, ये जो भी कंपनी है आज के टाइम में कुछ अलग तरीके का दिमाग लगा रहे हैं। आप लोगों को पता है, लोन लेने के बाद डिफॉल्ट करना क्राइम नहीं है, 420 का केस नहीं होता, 419 का केस नहीं होता, 406 का केस नहीं होता, किसी का भी अगर कोई भी केस नहीं होता, केस कर नहीं सकता, तो यहां पर कंपनी के पास क्या होने वाला, क्या राइट्स रहने वाला है कि वो पैसा कैसे वो लोग लेगा। अगर वहां पर कोई भी मतलब कानूनी तौर तरीका अगर नहीं रहा, तो पैसा कैसे लेगा आप लोगों से। तो यहां पर एक ऐसा प्रावधान यहां पर है जो कि आप लोगों को पता नहीं है, और आप लोग गलती से वो अप्लाई कर देते हो और उन लोगों को एक ब्रह्मास्त्र मिल जाता है। अब वो चीज क्या है, वो है ईसीएस या फिर चेक। अगर आप लोग वहां पर देते हो, अगर मानो आप लोग उसके एक्टिवेट करा दिया ऑनलाइन में, ईसीएस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, ठीक है। ये ऑनलाइन जो है ऑटो डेबिट होता है आपके बैंक अकाउंट से खुद से ही, ई मैंडेट जिसको बोला जाता है। एक टाइम दिया होता है, उस टाइम में ऑटोमेटिक आपके बैंक से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये अगर आपने एक्टिवेट करा लिया है आधार कार्ड के थ्रू, अगर मानो आप वहां पर पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो ये 3 एनबीएफसी आप लोगों को कोर्ट तक जो है आप लोगों को घसीट भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सारे लोगों को घसीटा भी है। लेकिन यहां पर आप लोगों को बता दूं, डरने की भी जरूरत नहीं है। अगर मानो इस तरीके से प्रॉब्लम आप फेस कर चुके हो, क्योंकि लोन तो आपने ले लिया है, अब यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। जितना डरोगे आप लोगों को डर लगेगा, आप लोगों को लगेगा मैं क्या करूंगा, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ भी होता नहीं है। लेकिन ऐसा चीज होता है, अगर मानो आप लोन लेने वाले हो या फिर हाल ही फिलहाल आपने लोन लिया है, अभी तक डिफॉल्ट नहीं किए हो, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर मानो आप डिफॉल्ट नहीं किए हो, तो आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो भी लोन कंपनी है, इसका लोन का अमाउंट आप लोग पेमेंट कर दो अगर पैसा है तो। अगर डिफॉल्ट करते हो तो ये आपके ऊपर ईसीएस का केस कर सकता है, जो कि सेक्शन 25 का केस होता है। आपके पास कोर्ट से समन आएगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। वो कोर्ट जो है आपके घर के सामने नहीं होगा, वो 1000-1500 किलोमीटर दूर होगा। वहां पर जाने के बाद एक मुसीबत और होगा कि आपको बेल लेना पड़ेगा। बेल लेना तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बाहर का स्टेट है, आपका स्टेट भी नहीं है। बाहर का स्टेट जाओगे 5-7 हजार 10 हजार कितना खर्चा होगा वो आप लोगों को भी नहीं पता, लेकिन मिनिमम कॉस्ट जो है 5 हजार के ऊपर ही लगता है। तो यहां पर मुसीबत आप ही लोगों को होगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप यहां पर बोल सकते हो कि भाई आप किसके तरफ हो। कभी बोलते हो ये करो, कभी बोलते हो पेमेंट ना करो, ऐसा ऐसा चीजें। देखिए, पेमेंट नहीं करने का वो जो है बात बोलता हूं कब, वीडियो अगर पूरा देखे होंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। मैं वीडियो में बताता हूं कि रीजन क्या होता है, तभी मैं बोलता हूं कि भाई ये रीजन अगर हो रहा है तो पेमेंट मत करो। अगर ये रीजन है, अगर देख रहे हो कि सॉल्यूशन मिल रहा है, तो पेमेंट करो, करना पड़ेगा, क्योंकि एनबीएफसी है। लाइसेंस आप लोगों का जो भी है वो आपका सिविल खराब कर देगा, इन फ्यूचर आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हो तो भी ये लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसा चीज जो कि आप लोग एक्टिवेट करा देते हो, आप लोगों को पता ही नहीं है, वो है एसीएस। उन लोगों का एक ब्रह्मास्त्र हो जाता है, तो वो लोग उसी के ऊपर केस कर देते हैं। और वो 3 एनबीएफसी का नाम मैं आप लोगों को बताया तो फटाफट तो आप लोगों को पता चल जाएगा वो 3 एनबीएफसी कौन सा है। सबसे पहला जो एनबीएफसी का नाम है वो है लैंडिंग प्लेट। जी हाँ दोस्तों, ये जो है बहुत सारे लोगों के ऊपर ये ईसीएस बाउंस का केस लगाया है। 2 नंबर जो एप्लीकेशन है वो है लेंडिट, ये भी जो है बहुत सारे लोगों के ऊपर केस किया है। और तीसरा जो फाइनल एप्लीकेशन है वो ई कोर्ट सर्विस में देखने को मिला है, लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं आया। मैं जब ई कोर्ट सर्विस सर्च कर रहा था, यहां पर सेक्शन 25 के ऊपर था, वो था धनी लोन एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये 3 लोन एप्लीकेशन खतरनाक से भी खतरनाक है। अगर ईसीएस एक्टिवेट कराए हो तो ही बता रहा हूं, अगर नहीं है ईसीएस एक्टिवेट तो आप लोगों को बेफिक्र रहना है, कोई भी खतरा नहीं है आप लोगों के ऊपर। अगर ईसीएस एक्टिवेट है, अगर बाई चांस आपके ऊपर केस कर देता है,
तो वहां पर आपको तुरंत आप लोगों को उनसे बात करना है, सेटलमेंट करना है। कोर्ट का डेट से पहले भी कर सकते हो, वो आप केस विड्रॉ कर लेगा। ये केस क्यों करते हैं? क्योंकि आप पैसा नहीं दे रहे हो। पैसा अगर दोगे नहीं, वहां पर डरोगे नहीं, डर नहीं रहे हो, तो वो लोग डराने के लिए ये सब चीजें करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मानो आप सेटलमेंट कर लेते हो, पैसा दे देते हो उनको, तो वो केस विड्रॉ कर लेगा। या फिर आप कोर्ट में भी जाते हो तो वहां पर सेटलमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा एट द एंड तक, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद हर समय सभी को लोक अदालत में भेजा गया है। अब लोक अदालत जो होता है वो सेटलमेंट कोर्ट है। लोक अदालत में अच्छा खासा सेटलमेंट देखने को मिलता है। 10 लाख का लोन 1 लाख 2 लाख में सेटलमेंट होते हुए भी देखने को मिल सकता है वहां पर। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, 3 लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गए हैं, पैसा थोड़ा थोड़ा करके जुगाड़ कर लीजिए, पेमेंट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मानो आप डिफॉल्ट कर गए हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ होगा नहीं, कर तो वैसे ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर मानो आपके घर पे ईसीएस का बाउंस का अगर कोई भी केस नोटिस कोर्ट से आ जाता है, समन आ जाता है, एक्यूज टू पर्सन जो भी होता है, समन टू एन एक्यूज, तो अगर इग्नोर करते हो तो वारंट भी इशू हो सकता है आप लोगों के ऊपर। तो ये चीज ध्यान रखे। मैंने आप लोगों को बोला था कि हर तरीके का लीगल नोटिस इग्नोर करो, पर एक लीगल नोटिस आपको इग्नोर करना नहीं है, वो है कोर्ट का लीगल नोटिस, कोर्ट का नोटिस, जो कि वहां पर समन टू एन एक्यूज लिखा होगा। अगर उसको इग्नोर करते हो तो मुसीबत आप लोगों को बहुत ज्यादा होने वाला है और आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।